हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस चैप्टर की सबसे पहली प्रश्नावली 2.1 हम यहाँ कराएंगे। और प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम देंगे इस एक्सरसाइज का फुल बेसिक कंसेप्ट। ये जो एक्सरसाइज है टीजीटी पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर देखिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये छह हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? त्रिकोणमितीय फलन। इन्हीं को जब हम हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पर आधारित थी, इसलिए वहाँ हम बोलते थे इनको त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और हाई स्कूल के बाद जब फर्स्ट ईयर में हम आए तो वहाँ हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय फलन, क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति थी वो वृत्त पर आधारित थी। अब हम इंटर में क्या कर रहे हैं? जो फर्स्ट ईयर में हमने त्रिकोणमिति पढ़ी है उसी का इन्वर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर हम साइन के ऊपर -1 कोस के ऊपर -1 इस तरह से लगा दें तो ये जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन। तो इनका अध्ययन हम इस कक्षा में करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम किन फंक्शनों का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है यानी एकेकी आच्छादक है तभी हम उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो अपने डोमेन में यानी कि अपने जितना भी इसका डोमेन होता है उसमें 1 1 नहीं होता, तो इसका मतलब हम इनका प्रतिलोम नहीं पढ़ सकते। लेकिन इस चैप्टर में हमें इन्हीं का प्रतिलोम पढ़ना है, तो इसका मतलब कुछ तो करना होगा। तो प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल त्रिकोणमितीय फलन है इनके जो डोमेन है उसको हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद जितने में 1 1 होगा केवल उतने का ही अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव होता है जब वह एकेकी आच्छादक है। तो यह हमें पता होना चाहिए कि एकेकी आच्छादक क्या होता है। तो पहले आपको बता दें एकेकी, अगर x के प्रत्येक एलिमेंट की यानी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की बाई में यानी कोडोमेन में अलग अलग इमेज बने तो उसे हम एकेकी फलन कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। अब आच्छादक क्या होता है? बाय का कम से कम एक एलिमेंट, या यूं कहें बाय का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, बाय का प्रत्येक एलिमेंट एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो। बाय का मतलब कोडोमेन और एक्स का मतलब होता है डोमेन, यानी कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट से यानी किसी न किसी एलिमेंट से की इमेज अवश्य हो। बाय का प्रत्येक एलिमेंट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो तो उसे हम आच्छादक कहते हैं। और जो एकेकी आच्छादक होता है वही बनमन होता है। तो यहाँ पे हम बता दें, देखिए त्रिकोणमिति जो होती है यानी जो साइन वाला फंक्शन होता है वो -π/2 से +π/2 के मध्य में फलन एकेकी आच्छादक होता है, पूरे डोमेन में नहीं होता है। अगर हम इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर होती है तो रियल नंबर पे ये एकेकी आच्छादक नहीं होता, लेकिन रियल नंबर में -π/2 से +π/2 के बीच में क्या होता है? ये एकेकी आच्छादक होता है, परंतु संपूर्ण डोमेन के लिए एकेकी आच्छादक नहीं है। अतः साइन के प्रतिलोम का अस्तित्व यानी इसका जो प्रतिलोम हम पढ़ सकते हैं वो कहाँ पढ़ सकते हैं? -π/2 से +π/2 के बीच में पढ़ सकते हैं, π/2 से 3π/2 के बीच में पढ़ सकते हैं, 3π/2 से 5π/2 के बीच में। इसी तरह से अन्य में भी हम प्रत्येक संवृत अंतराल में ही होता है, यानी कि इन अंतरालों में ही हम ये एकेकी आच्छादक होता है, इसलिए हम इसी अंतराल में इसके इन्वर्स की तुलना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल मुख्य मान ही पढ़ेंगे, यानी कि केवल मुख्य अंतराल यानी -π/2 से +π/2 के मध्य ही अध्ययन करेंगे। यानी यहाँ जो हम इन्वर्स निकालेंगे वो एक्स अक्ष के पास वाला जो भाग होगा केवल उसका ही प्रतिलोम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके और इसको अच्छे से समझने के लिए इसके ग्राफ की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आपको देखिए चित्र में दिख रहा है, पहला जो है साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है, यानी मूल बिंदु से होके जाता है और इस तरह से हाफ सर्किल पाई तक, उसके बाद फिर हाफ सर्किल 2π तक, इस तरह का ग्राफ साइन का होता है। तो डोमेन किसे कहते हैं पहले तो हमें ये मालूम होनी चाहिए। जो एक्स अक्ष होता है यानी एक्स अक्ष पे ग्राफ द्वारा जो घिरा हुआ भाग होगा वह भाग डोमेन कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेड वाला भाग है एक्स अक्ष को पूरा कवर कर रहा है, यानी कि एक्स अक्ष पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बच रही जो इस ग्राफ से ना घिर रही हो, इसलिए इसकी जो डोमेन हो गई वो रियल नंबर हो गई। ठीक है, अब रेंज क्या होती है? जो बाई अक्ष होता है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं बाई अक्ष को? कोडोमेन।
और बाई अक्ष पे इस ग्राफ के द्वारा जो भाग घिर रहा होगा वो कहलाएगी रेंज। यानी कोडोमेन का कुछ भाग जो होगा वो रेंज कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम इस ग्राफ द्वारा बाई अक्ष पे केवल यहाँ से और यहाँ तक यानी -1 से +1 के बीच का ही भाग घिर रहा है। तो इसकी जो रेंज हो गई वो -1 से +1 क्लोज इंटरवल। तो देखिए दो प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है। दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ये कहलाता ओपन इंटरवल और ये कहलाता क्लोज्ड इंटरवल। यानी इसे बोलते हैं खुला अंतराल और इसे बोलते हैं बंद अंतराल। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए आपको कोसेक्स का फंक्शन दिख रहा है। जो कोसेक्स का आलेख है वो इस तरह का होता है, यानी कि ये यहाँ से बंद से होके जाता है। ठीक है। और इसकी भी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, क्योंकि एक्स अक्ष का पूरा भाग इस ग्राफ द्वारा घिरा हुआ है। और जो रेंज होगी वो -1 से +1 के बीच में। बाई अक्ष को हम बोलते हैं कोडोमेन और जो एक्स अक्ष होता है उसको बोलते हैं डोमेन। और बाई अक्ष पे ग्राफ के द्वारा जो घिरा हुआ भाग होगा उसे हम कहेंगे रेंज। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स हम बता दें, किसी का भी जब इन्वर्स निकाला जाता है तो सबसे पहले वो 1/(1/2) होना चाहिए। जब 1/(1/2) है तो उसकी जो डोमेन है वो बन जाती है रेंज और जो रेंज है वो बन जाती है डोमेन। यानी कि एक्स अक्ष बन जाता है बाई अक्ष और बाई अक्ष बन जाता है एक्स अक्ष। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए जो डोमेन है, जो यहाँ की जो रेंज होगी ये वाली, जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा, इन्वर्स का मतलब माइनस ऊपर लगा होगा, तो जो रेंज होगी वो तो बन गई डोमेन। ठीक है। अब आप ये कह रहे होगे सर आप कह रहे थे कि डोमेन रेंज बन जाती है, तो यहाँ जो डोमेन है वो आर है लेकिन रेंज तो यहाँ आर नहीं है। तो हमने एक बात और भी कही थी कि पूरी डोमेन यानी कि एक्स अक्ष पूरा जो डोमेन है वो इन्वर्स नहीं होता, केवल उतना भाग ही इन्वर्स होता है जहाँ 1/(1/2) होता है। तो 1/(1/2) कब होता है? अगर हम बाई अक्ष के समांतर एक लाइन खींचें, वो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे काटे तो उतना भाग जो होगा वो 1/(1/2) होगा। तो यहाँ पर हमने कहा था एक्स अक्ष के पास वाला, तो एक्स अक्ष के पास वाला देखिए ये वाला -π/2 से +π/2 के भाग बात कीजिए। और हम देखिए एक्स अक्ष के समांतर ऐसे लाइन खींच रहे हैं केवल इसके बीच में, तो वो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब -π/2 से +π/2 के बीच का जो फंक्शन है वो कैसा 1/(1/2) है। तो जितना 1/(1/2) होगा वही इसकी रेंज कहलाएगी। यानी रेंज कितनी हो गई इसकी -π/2 से +π/2। अब देखिए अगर मैं ऐसे खींच दूँ तो यहाँ पर देखिए ये एक्सेस के समांतर जो लाइन खींची वो 2 पॉइंट पे काट गई। तो इसका मतलब ये वाला जो भाग है इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्सेस के समांतर जो हम लाइन खींच रहे हैं वो ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट रहा है। लेकिन इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं। कहाँ से? देखिए यहाँ से। देखिए अगर मैं यहाँ से समांतर खींचूँ ऐसे करके, ये भी देखिए ग्राफ को कहाँ तक नहीं काटेगा, यहाँ तक नहीं काट रहा। ठीक है। तो यहाँ से और इस तरह अगर यहाँ तक का भाग ये वाला, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो ये भी इन्वर्स निकाल सकते हैं इसका। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का इन्वर्स निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना? मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो कहलाएगी वो एक्स अक्ष यानी मूल बिंदु जो है इसके आसपास वाला भाग ही प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, यानी मुख्य मान कहलाएगा। तो हम -π/2 से +π/2 का ही अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे, उसी का हम प्रतिलोम निकालेंगे, बाकी आगे का प्रतिलोम नहीं निकालेंगे। ठीक है। इसलिए केवल हम इसी की बात करेंगे। इसी तरह कोस की बात करें, देखिए जो रेंज है वो बन गई देखिए डोमेन। ठीक है, बन गई डोमेन, इसमें तो कुछ करना नहीं है क्योंकि रेंज तो पूरी की पूरी डोमेन बन जानी है। लेकिन जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन का सारा भाग रेंज में नहीं आएगा, केवल उतना ही भाग डोमेन का रेंज में आएगा जहाँ 1/(1/2) हो रहा होगा। वो 1/(1/2) कहाँ से हो रहा है? 0 और पाई के बीच में। देखिए 0 कहाँ पर है? ये 0 है और ये पाई है, तो इसके बीच में देखिए ये वाला। तो इतना हम देखिए ऐसे के समांतर लाइन खींच रहे हैं तो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे काट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का यानी कि 0 से पाई तक का जो भाग है वो 1/(1/2) है। इसलिए डोमेन का केवल इतना भाग ही रेंज में आ रहा है। इसके अलावा कुछ और भी आ जाएगा, लेकिन हमें क्या पढ़ना? मुख्य मान पढ़ना, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़नी। इसलिए हम और वैल्यू यहाँ पर नहीं लेंगे, केवल यहाँ से लेंगे 0 से पाई के बीच में। आगे भी देखिए यहाँ से अगर हम ऐसे करें, ये वाला भाग छोड़ दें और यहाँ तक का, तो ये भी 1/(1/2) हो जाएगा। यहाँ से पाई से 2 पाई के बीच का भी 1/(1/2) हो जाएगा। लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना। ठीक है, ये छोड़ के पाई को एग्जैक्ट छोड़ के इतना ही हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे, यहाँ चूंकि हम मुख्य मान की बात कर रहे हैं तो हम केवल जो मूल बिंदु होगा इसके आसपास वाला ही भाग पढ़ेंगे, यानी 0 से पाई के बीच का। अब देखिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है tan x।
तो 10x का फिर देखिए वही बात हम बताएंगे कि डोमेन, तो पहले तो इस 10x का जो ग्राफ है वो आपके सामने दिख रहा है, इस टाइप का ग्राफ होता है 10x का, यानी ये मूल बिंदु से जाता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में ग्राफ इसका होता है। और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, हम डोमेन बोलते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं हम, ये एक्स अक्ष है, इसे क्या कहेंगे डोमेन, और जो वाई अक्ष होता है इसे बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो एक्स अक्ष का वो भाग जो ग्राफ से घूम घिर रहा है तो वो कहलाएगा डोमेन। तो एक्स अक्ष का कौन सा भाग ग्राफ से घिर रहा है, तो देखिए यहाँ पे पूरा रियल भाग घिर रहा है, लेकिन कुछ भाग ऐसा भी है जो ग्राफ के द्वारा एक्स अक्ष कवर नहीं हो रहा। कौन कौन सा, एक तो देखिए ये पॉइंट जो लाइनें खींच रही हैं आपको ऊर्ध्वाधर लाइन दिखा रही हैं नीले रंग की, ये लाइनें छुटी हुई हैं, और ये लाइन कहाँ कहाँ पर है, पहली लाइन है π/2 पे, दूसरी लाइन है फिर 3π/2 पे, और फिर इधर निगेटिव की तरफ जाओ तो -π/2 और 3π/2, यानी ये जो लाइनें हैं वो इसमें ग्राफ के द्वारा नहीं गिर रही, यानी ये डोमेन में शामिल नहीं होंगी। तो डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर होगी, लेकिन π/2, 3π/2, 5π/2 इसमें शामिल नहीं होंगी। तो इसको मिला के हम ये कह सकते हैं 2n+1 इंटू π/2 डोमेन में शामिल नहीं होगा। रियल नंबर तो होगा लेकिन ये चीज़ें इसमें नहीं होंगी। रेंज क्या हो जाएगी, अब देखिए बाई अक्ष का तो सारा भाग कवर हो रहा है, देखिए हम एच के समांतर लाइन खींच रहे हैं ये, तो बाई अक्ष का प्रत्येक पॉइंट यानी बाई का प्रत्येक पॉइंट जो है इसको घेर रहा है, यानी बाई का कुछ भी भाग नहीं बच रहा है ग्राफ से। ठीक है, जबकि एक्स अक्ष पे बहुत सारा भाग बच रहा था, इसलिए रेंज क्या हो गई, ऑल रियल नंबर हो गई। ठीक, या इसे कह सकते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत या रियल नंबर। अब जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो हमने क्या कहा था, जो रेंज है वो तो बन जाएगी डोमेन, तो इसमें देखो कोई डाउट नहीं, रेंज जो होगी डोमेन बन गई, लेकिन डोमेन का वो भाग जिसमें 1/1/2 होगा वो आ जाएगा रेंज में। तो 1/1/2 कहाँ हो रहा है, वो 1/1/2 हो रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में, क्योंकि हम इसके बीच में अगर हम ग्राफ पे एक्सिस के समांतर लाइन खींच रहे हैं तो वो कहीं भी एक से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं काट रही है, इसलिए -π/2 से +π/2 के बीच में जो फंक्शन है वो 1/1/2 रहेगा, यानी एक अच्छा रहेगा। इसलिए इसकी जो रेंज हो गई वो -π/2 से +π/2। और यहाँ हमने क्या कहा, इसे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों कहा, क्योंकि ये जो लाइन है ये छुटी हुई है ग्राफ से, ठीक है, इसलिए इसमें ओपन इंटरवल है। अगर ये लाइन भी शामिल होती तो हम यहाँ क्लोज इंटरवल रखते, और इस भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, क्यों बोला प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि हम केवल -π/2 से +π/2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा आगे भी हो सकता है, जैसे देखिए ये भाग भी तो ऐसा है, ये भी है, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। इसका हम प्रतिलोम तो निकाल सकते हैं π/2 से 3π/2 के बीच का, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होगी। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वही होती है जो मूल बिंदु के पास वाली है। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए कोट का भी ग्राफ आपके सामने दिख रहा है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही है जैसा कि कोट में है, 10 में था। डोमेन क्या हुए, और रियल नंबर, लेकिन कुछ भाग इसमें छुटा हुआ। कौन सा भाग छुटा हुआ, एक जो लाइनें बनी हुई हैं, जो 2000 में नीले रंग की लाइनें बनी हुई हैं, ये छुटी हुई हैं। वो कितनी दूरी पर है, पहली लाइन जो है वो पाई पे है, फिर 2π पे है, फिर इधर देखिए -π, फिर 3π, और इन सबको मिलाकर हम लिख सकते हैं nπ। ठीक है, और ये कोट वाला ग्राफ है, ये इस तरह से ग्राफ बनता है कोट का। ठीक, तो अगर इनका ग्राफ आपको बनाना सीखना है कि किस तरह से ग्राफ बनाते हैं, तो हमने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, ठीक है, SP सैनी सर त्रिकोणमितीय फलन ग्राफ, तो आप इनका ग्राफ बनाना भी सीख सकते हैं। तो वहाँ आप सीखना चाहें इनका ग्राफ बनाना बिल्कुल डिटेल से, तो वो भी आप सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ दूसरा आप देखिए जो रेंज है वो तो बन गई डोमेन पूरी, और डोमेन का वो भाग जहाँ 1/1/2 होगा फंक्शन, वो भी प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान, तो वही भाग जो कहलाएगा वो रेंज कहलाएगा। कौन सा भाग है, 0 से π के बीच में। देखिए आप यहाँ पे हम एक्सिस के समांतर अगर लाइन खींच रहे हैं तो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो 0 से π जो होगी वो इसकी रेंज हो गई। आगे भी रेंज है, लेकिन आगे वाली जो रेंज होगी वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से बिल्कुल देखिए सेक का है और कोसेक का। तो कोसेक का ग्राफ कैसे बनता है, जो साइन का ग्राफ होता है उसी से देखिए कोसेक का ग्राफ बन जाता है। तो साइन वाला ग्राफ जो रेड वाला है ये देखिए साइन का ग्राफ है। अगर हम इतना भाग देखिए 0 से π का भाग हमने तोड़ा और तोड़ के इसको पलट दिया, इसी तरह से π से 2π वाला भाग हमने कट किया और इसको पीछे की ओर पलट दिया, तो ग्रीन वाला भाग आपको दिख रहा होगा। तो हम इस तरह से टुकड़े कर करके इसको पलट दें तो जो ग्रीन वाला भाग है ये जो कहलाएगा कोसेक का ग्राफ कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो रेड वाला भाग है दूसरे वाले में, ये कोस का ग्राफ है, और कोस वाले को इस तरह से कहाँ से -π/2 से +π/2 वाला भाग काटें और पलट दें, π/2 से 3π/2 वाला भाग काटें और पलट दें, इसी तरह 3π/2 से 2π का भाग काटें और पलट दें। पलटने के बाद जो ग्रीन वाला भाग है
ये कहलाता है सेकेस का ग्राफ। अब डोमेन क्या होती है, जो एक्स अक्ष पे ग्राफ का भाग घेर रहा है, एक्स अक्ष को जो घेर रहा है भाग ग्राफ के द्वारा, वो कहलाएगी डोमेन। तो ग्राफ के द्वारा एक्स अक्ष पे कौन सा भाग घिर रहा है, हरे रंग के द्वारा देखिए पूरा भाग एक्स अक्ष पे देखिए घिर रहा है। पता कैसे चलेगा कैसे घिरेगा, आप बाइच के समांतर लाइन खींच लिया ऐसे, ठीक है, तो केवल एक ही पॉइंट में काटनी चाहिए तो वो भाग जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये लाइन बच रही है, देखिए ये लाइन, तो ये जो लाइनें बच रही हैं ऊर्ध्वाधर नीले रंग की लाइन है, ये हम माइनस कर देंगे। ऑल रियल नंबर होगी, लेकिन ये लाइनें कितनी कितनी दूरी पे हैं, पहली लाइन है पाई दूरी पे, दूसरी 2 पाई दूरी पे, इधर माइनस पाई दूरी पे, इधर 3 पाई, तो ये हम लिख देंगे r माइनस के n पाई। रेंज क्या होगी, रेंज क्या, पूरा वायर देखिए एस के समांतर हम लाइन खींच रहे हैं ऐसा के, तो पूरा भाग घिर रहा है, केवल ये वाला भाग, इतना ये वाला भाग ग्राफ के द्वारा नहीं गिर रहा था, यानी इतना माइनस कर देंगे। तो ऑल रियल नंबर रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1, ठीक है। यहाँ पर ओपन इंटरवल इसलिए है क्योंकि -1 और +1 इसमें शामिल नहीं किया गया, तो -1 से +1 वाला भाग इसमें माइनस हो जाएगा। अब इसकी जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स क्या होगा, इसकी जो रेंज होगी, रेंज जो बन जाएगी वो बन जाएगी देखिए डोमेन, और जो रेंज होगी इन्वर्स की, इसकी डोमेन का वो भाग जहाँ पर 1/2 होगा वो बन जाएगी इसकी रेंज। तो अब कौन सा भाग है देखिए, जो इसकी डोमेन है, तो डोमेन देखिए 0 -π/2 से +π/2, तो -π/2 कहाँ पर है, ये वाला +π/2 कौन सा भाग है, ये वाला, ठीक है। यानी कि इतने के बीच में देखिए कौन सा है, एक्स के समांतर हम लाइन खींच रहे हैं तो ये वाला भाग, ये वाला, और इधर खींच रहे हैं तो देखिए ये वाला भाग यहाँ तक का, तो ये जो कहलाएगी इसकी रेंज कहलाएगी। क्यों कहलाएगी रेंज, क्योंकि हमने कहा मूल बिंदु के पास वाला जो भाग है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, लेकिन इसमें जो वाई अक्ष है वो शामिल नहीं है, और वाई अक्ष क्या है, 0, ठीक है। वाई अक्ष कहाँ पर है, एंगल कितना है इसका, 0, यानी कि -π/2 से +π/2 के बीच का जो भाग है वो रेंज कहलाएगा 0 को छोड़ के, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए सेक की बात करें तो सेक में पहले डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, लेकिन कौन सा भाग, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये नीले रंग की बनी हुई है, ये माइनस कर देंगे, वो कैसी है, π/2 3π/2, इन सबको मिला के हम लिखते हैं 2n + 1 × π/2, तो ये वाले भाग छोड़ के सब डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, जो वाई अक्ष पे घिरा हुआ भाग होगा ग्राफ के द्वारा, तो वाई अक्ष पे जो भाग घिर रहा है वो कौन सा घिर रहा है, देखिए यहाँ से घिर रहा है, इतना इतना ये वाई अक्ष का भाग घिर रहा है, ठीक है। इधर कौन सा घिर रहा है, वाई अक्ष पे ऐसे घिर रहा है, कौन सा भाग नहीं गिर रहा, ये जो बीच वाला भाग है यहाँ से ये वाला भाग नहीं गिर रहा, देखिए -1 से +1 के बीच का जो भाग है वो ग्राफ द्वारा नहीं गिर रहा है, तो ये -1 से +1 वाला भाग जो है इसमें माइनस हो गया। जब इन्वर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, जो रेंज होगी वो बन जाएगी डोमेन, तो देखिए रेंज पूरी डोमेन बन गई है, लेकिन रेंज क्या होगी, डोमेन का वो भाग जहाँ पर ये 1/2 होगा। 1/2 कहाँ पर है, 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई देखिए 0 यहाँ पर है और पाई यहाँ पर है, तो यहाँ से 0 और पाई के बीच में कौन सा भाग हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये वाला भाग, और 0 से पाई के बीच में कौन सा भाग है, ये वाला, एक्सिस के समांतर देखिए लाइन खींच रहा हूँ मैं, तो ये जो भाग कहलाएगा वो रेंज कहलाएगा। लेकिन इसमें ये जो लाइन बनी है π/2 ये इसमें शामिल नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, इसकी जो रेंज होगी वो 0 से पाई होगी एक्सेप्ट π/2, यानी π/2 को छोड़ के, तो ये जो कहलाएगा इसका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगी। अब देखिए इसको आपको याद भी करना, और कैसे याद करना, इसके लिए मैं इन सबको एक जगह लिख देता हूँ। अब देखिए आपको जो मुख्य रूप से रेंज याद रखनी है, तो जो इनवर्स फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन होता है, उसकी जो डोमेन होती है एक्स, ठीक है, एक्स जो डोमेन होती है वही इनवर्स फंक्शन की रेंज कहलाती है। तो यहाँ पे जो ये एक्स है वो क्या है, रेंज, जबकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एक्स होता था वो होती थी डोमेन, ठीक है। लेकिन इनवर्स फंक्शन में एक्स क्या हो जाएगी, इसकी रेंज। तो यहाँ पे जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है, अगर किसकी, साइन की, ठीक है, क्लोज इंटरवल है, और कोस की क्या रेंज है, 0 से पाई के बीच में, तो ये आपको याद रखनी है। तो बार बार इसे आप लिखेंगे जिससे इसकी प्रैक्टिस होती रहे, और हम इसको बार बार तब तक लिखेंगे जब तक कि ये याद ना हो जाएगा। टेन इनवर्स की जो इमेज है वही साइन वाली है, बस ये क्या है, इसमें देखिए ओपन इंटरवल है। कोट इनवर्स की जो इमेज है, रेंज है, वो है 0 से पाई के बीच में, ठीक है, वही जो कोस वाली है, बस इसमें ओपन इंटरवल है। अब देखिए सेक की क्या है, सेक की वही रहेगी जो कोस वाली है, यानी कि 0 से पाई के बीच की एक्सेप्ट π/2, यानी π/2 को छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे ये बात। और जो कोसेक है इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में 0 को छोड़ के, ये अभी मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाई थी, बिल्कुल क्लियर की थी, तो यह एक तरह से इसको याद कर लीजिए, और ग्राफ भी आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक है।
इसी तरह से अगर देखिए साइन साइन इनवर्स एक्स है, तो इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में, ये सिंपल फंक्शन है। आपने देखा होगा साइन का जो ग्राफ होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, कोस का ग्राफ भी -1 से +1 के बीच में। टेन की जो रेंज है वो क्या रियल नंबर होती है, ठीक है, कैसी होती है, रियल नंबर, पूरा ऊपर से नीचे तक घिरा हुआ होता है। और सेक कोसेक की जो रेंज है वो रियल नंबर होती है, लेकिन -1 +1 छूट जाता है, ठीक है, -1 से +1 के बीच में छूट जाता है। ठीक, तो ये आप याद कर लें, इसलिए मैंने एक जगह ये लिख दिया है, ठीक है, जिससे आप आसानी से इसको याद कर लें। साथ में आपको एक ये फॉर्मूले हैं, ये भी आपको याद करने हैं। साइन इनवर्स -x, यानी इसका माइनस बाहर आ जाएगा कब, अगर यहाँ पे जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में हो, क्योंकि साइन की जो रेंज है वो क्या है, -1 से +1 के बीच, यानी x जो है यहाँ पे -1 से +1 के बीच में है। तो साइन इनवर्स -x इजिकल टू माइनस टेन इनवर्स -x इजिकल टू -tan इनवर्स, यहाँ x क्या है, रियल नंबर है। और कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस के कोसेक इनवर्स x, जहाँ r जो है वो क्या है, -1 से रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1 के बीच में। इस तरह कोस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस के कोस इनवर्स x ये है, ठीक है। कोट माइनस इनवर्स x, पाई माइनस के कोट इनवर्स x बिलोंग्स टू r, यानी कि कोस कोट और सेक में पाई है स्टार्टिंग, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और बाकी इनमें साइन में, टेन में और कोसक में माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। इसमें कोस सेक और कोट में क्या हुआ, पाई स्टार्टिंग, पाई माइनस लिखना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये फॉर्मूले हैं। अब देखिए हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में बड़ा ही मज़ा आपको आने वाला है। अगर आपने इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से कर लिया तो क्वेश्चन करने में आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ मैं बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बस आपको जो मैंने बेसिक कंसेप्ट कराया वो क्लियर होना चाहिए। तो लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मतलब समझना चाहिए कि मुख्य मान का मतलब क्या है। मुख्य मान का मतलब ये है जो मूल बिंदु है उसके आसपास वाली वैल्यू, यानी जो हमने रेंज आपको निकाल के दिखाई थी उसी रेंज के बीच का आंसर आपको निकालना है। देखिए अभी हम इसके वैल्यू निकालें तो इसका जो आंसर होंगे वो असंख्य होंगे, इनफाइनाइट आंसर होंगे, लेकिन हमें सारे आंसर इसके नहीं लिखने, केवल मुख्य मान वाले लिखने हैं, यानी कि जो मूल बिंदु है उसके पास वाले लिखने हैं। तो कैसे इसको सोल्व करना है, देखिए तरीका देख लिए। वैसे तो आंसर हम इसको एक ही लाइन में निकाल सकते हैं, लेकिन एकेडमिक में कैसे करना वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले इसे हम एक काम करेंगे, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, इसको हमने मान लिया थीटा। और जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो कहलाती है रेंज। और रेंज कितनी होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए साइन वाले फंक्शन में -π/2 से +π/2, यानी इसका जो आंसर है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आने वाला है, ठीक है। इससे बाहर हम नहीं लेंगे। अब इसको चलिए सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करना है, -1/2 को तो इधर लिखेंगे, इन्वर्स जैसे ही इधर आता है तो इन्वर्स हट जाएगा, ठीक है। और 1/2 आप जरा ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/2। 1/2 जो वैल्यू होती है माइनस में वो 30 यानी कि 210 की वैल्यू बनती है। माइनस का 1/2 होता है साइन 210, लेकिन साइन 210 इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो अगर हम 210 लिखते हैं तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि वो मुख्य मान नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस रेंज के बीच का लिखना है, -π/2 से +π/2 के बीच का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 की वैल्यू रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, 1/2 की। माइनस को ऐसे रखेंगे, देखिए 1/2 जो वैल्यू होता है साइन में वो होती है π/6, लेकिन ऐसे हम तुलना नहीं कर सकते, इसको माइनस को अंदर लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे साइन माइनस के π/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन से साइन यहाँ पे हट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के π/6। अब देखिए ये जब चेक करना जरूरी है, बिलोंग्स टू ये इसके बीच का है या नहीं है, अगर नहीं है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए तो हम जानते हैं -π/6 -π/2 और +π/2 के बीच में है। -π/2 का मतलब -90 अंश और +90 अंश, और ये कितना है, 30 अंश होगा। तो जो 30 अंश आता है वो -90 +90 के बीच में होता है। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो लास्ट में लिखेंगे मुख्य मान, साइन -1/2 का मुख्य मान। तो इस तरह आंसर के रूप में आप लिखेंगे, मुख्य मान कितना है
माइनस के पाई/6। तो इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना है? माइनस के पाई/6। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम दूसरा और तीसरा करते हैं। तो लीजिए दूसरा क्वेश्चन अब हम कराते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लिखेंगे कोस इनवर्स √3/2 और इसको हमने क्या मान लिया? थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना होना चाहिए? थीटा बिलोंग्स टू होना चाहिए 0 से पाई के बीच। ठीक है, तो इसे आप बार बार लिखें। क्या होगा, बार बार लिखने से आपको ये जो है रेंज इसकी जो है या रट जाएगी। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता है, देखिए इसका ध्यान रखें, ब्रैकेटों का बड़े ही ध्यान से लगाएं। क्लोज है या ओपन है, इसमें बिल्कुल भी त्रुटि ना होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, जो टीजीटी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इनका विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ से कोस थीटा, थीटा इधर पहुँच जाएगा, तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा √3/2। ये √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है कोस 30 की। अब 30 की नहीं होती ये, 330 की भी होती है, लेकिन 330 0 और 180 के बीच में नहीं आता, तो वो इसका मुख्य मान नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें जो निकालना केवल मुख्य मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोस थीटा ये वैल्यू किसकी है? 30 की, यानी पाई/6। 30 को हम लिखते हैं पाई/6। एक बात और बता दें, यहाँ हम आंसर सभी रेडियन में निकालेंगे, ठीक है, डिग्री में नहीं निकालेंगे। तो यहाँ जितने भी आंसर निकालेंगे वो रेडियन में। थीटा इजिकल टू कितना आ गया? पाई/6। और ये किसके बीच में है? बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये आंसर आ गया। ठीक है, आप लास्ट में एक लाइन लिख दें, अतः कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बराबर पाई/6। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा। तो बिल्कुल इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कोसेक इनवर्स 2 इजिकल टू थीटा, और थीटा किस में होना चाहिए? तो इसकी रेंज लिख लेंगे। कोसेक इनवर्स की रेंज क्या है? कोसेक इनवर्स की रेंज है 0 से पाई एक्सेप्ट 0, 0 छोड़ के। ये रेंज है। ठीक है, 0 से कोस -पाई/2 से +पाई/2, गलत हो गई, माइनस जो साइन वाली है वही होती है, -पाई/2 से +पाई/2। तो इसे आपको बार बार लिखना है, क्योंकि बार बार लिखने से क्या होगा, ये हमें याद हो जाएगी। ठीक है, -पाई/2 से +पाई/2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोसेक थीटा इजिकल टू कितना हो गया? 2 किसकी वैल्यू होती है कोसेक में? साइन कोसेक 45 का जो मान होता है, और कोसेक 30 का जो साइन 30 का मान होता है 1/2, कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा कोसेक 30। कोसेक 30 को क्या लिखेंगे? कोसेक 30 का मतलब पाई/6। तो क्या ये इसके बीच में है? बिल्कुल है इसके बीच में। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया? पाई/6, और ये बिलोंग्स टू कितना है? इसके बीच में होना चाहिए, -पाई/2 से +पाई/2 और एक्सेप्ट 0, यानी 0 छोड़ के। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर पाई/6। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान निकालने के लिए वही काम करेंगे जो कि अभी हमने किया था। tan इनवर्स -√3 इजिकल टू क्या लेंगे? थीटा लेंगे, और थीटा क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू होना चाहिए, tan के लिए है -पाई/2 से +पाई/2, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसके बीच का होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा हो जाएगा बराबर -√3। अब देखिए -√3 120 की वैल्यू होती है, लेकिन 120 जो है वो -पाई/2 से +पाई/2, यानी -90 से +90 के बीच में नहीं आ रहा, बाहर आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा करेंगे कि वो -90 से +90 के बीच में हो। तो हम यहाँ √3 की वैल्यू लिखेंगे, √3 की यानी 60, 60 का मतलब पाई/3। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, tan - पाई/3। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया? -पाई/3, और ये किसके बीच में? ये है -पाई, ओपन इंटरवल लिखना है, पाई/2 से पाई/2 के बीच का है। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे, अतः ये वाली लाइन लिख दें,
साइन इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान कितना, -के π/3 है। देखिए ये लाइन आपको लिख देनी है। अब बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम कर देते हैं। 5 कैसे करेंगे, कोस इनवर्स -1/2 और ये किसकी वैल्यू है, इसे हमने थीटा मान लिया और बिलोंग्स टू, इसकी रेंज क्या है, कोस वाले की रेंज है 0 से π। ठीक है, इसे बार बार लिखेंगे। कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा -½ तो अब -½ किसकी वैल्यू है, -½ जो वैल्यू है वो देखिए 100/2 की वैल्यू होती है। और हम -60 लिखेंगे, इसे माइनस में लिखेंगे तो माइनस में लेना नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे 0 और π के बीच में आनी चाहिए। तो 1/2 जो होती है वो कोस 60 की होती है, लेकिन माइनस वाली 120 की। तो 120 की वैल्यू क्या होती है, और 120 को लिखते हैं हम 2π/3। तो थीटा कितना हो गया, 2π/3, और ये किसके बीच में है, 0 और π के बीच में। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह आप देखिए छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स -1 = क्या मान लिया हमने, थीटा। तो यहाँ ये लिख दें माना। ठीक है, माना लिख दें, यहाँ पे लेट कर दें, लेट। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, थीटा किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में। तो tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा बराबर आ गया -1। तो -1 वैसे 135 की होती है, लेकिन 135 इसमें नहीं आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे यहाँ पे tan -π/4। ठीक है, क्योंकि tan π/4 माइनस थीटा होता है माइनस के tan थीटा, और tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, -π/4। ये आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। इससे आगे के क्वेश्चन यानी 7 से लेके अब है आगे 14 तक क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे टच करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसके सॉल्यूशन का PDF और ऑनलाइन टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम उस पर ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।